जायसवाल ने लगाई सम्राट विजय समेत सारे भाजपा मंत्रियों की ड्यूटी। बिहार बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पदभार संभालते ही भाजपा मंत्रियों को ईगो छोड़कर काम करने का निर्देश दिया है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को सहयोग कार्यक्रम का टास्क दिया गया है, जिसका आरंभ 1 अगस्त से होगा। जायसवाल ने नए और पुराने कार्यकर्ताओं को मिलकर काम करने को कहा है। दिल्ली कोचिंग हादसे के बाद पटना के 20,000 स्थानों में जांच के आदेश। दिल्ली के कोचिंग संस्थान में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत के बाद बिहार प्रशासन अलर्ट हो गया है। पटना में चल रहे 20,000 कोचिंग संस्थानों की जांच के आदेश दिए गए हैं। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने अनुमंडल पदाधिकारियों के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की, जो मंगलवार से जांच शुरू करेंगी। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी, मिलेंगे लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन। बिहार पुलिस को स्मार्ट बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन्वेस्टिंग अफसरों को लैपटॉप और स्मार्टफोन से लैस किया जाएगा, जिससे डिजिटल कामकाज में तेजी आएगी। 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानूनों में तलाशी, जब्ती और बयान दर्ज करने के लिए वीडियोग्राफी अनिवार्य है। इसे देखते हुए बिहार सरकार ने पुलिस को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने की पहल की है। गृह विभाग इस प्रस्ताव को अंतिम रूप दे रहा है और जल्द ही कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होगा। बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात, सरकार देगी हर महीने 4,000। बिहार सरकार विभाग और तलाकशुदा महिलाओं को आर्थिक मदद दे रही है। उनके बच्चों की पढ़ाई और पालन पोषण के लिए सरकार हर महीने 4-4 हजार रुपए देगी। एक परिवार में अधिक से अधिक 2 नाबालिग बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। फिरते ताबूत बने रेल के डिब्बे, झारखंड रेल हादसे पर बोले लालू के चक्रधरपुर में हुए रेल हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि रेल के डिब्बे आज चलते फिरते ताबूत बन गए हैं। लालू प्रसाद ने अपने एक्स पर बताया कि 13 दिनों में 7 रेल दुर्घटनाएं हुई हैं और नियमित होती रेल दुर्घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। उन्होंने सरकार पर ट्रेनों में सुरक्षा के मूलभूत कदम न उठाने का आरोप लगाया। पूरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार ही इनके शासन का सार। झारखंड रेल हादसे पर रोहिणी का अटैक। झारखंड के चक्रधरपुर में राजखरसावा बडाम्बो स्टेशन के बीच 12,810 मुंबई मेल हादसे में 3 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए हैं। इस पर सियासत शुरू हो गई है। लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा, पुल, सड़कें और रेल दुर्घटनाओं की समस्या लगातार जारी है। पिछले 10 सालों में सरकार को इनकी परवाह नहीं है। पूरी बयानबाजी की आड़ में भ्रष्टाचार इनके शासन का सार है। में हवाई अड्डा विकसित करने का प्रस्ताव अब तक नहीं मिला। केंद्रीय नगर विमान मंत्रालय ने राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने बताया कि धनबाद और जमशेदपुर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। जमशेदपुर हवाई अड्डा टाटा स्टील लिमिटेड के स्वामित्व में है और धनबाद हवाई अड्डे के लिए बोलियां मिली हैं, लेकिन झारखंड सरकार ने इसके विकास के लिए सहमति नहीं दी है। आयकर कार्यालय अग्निकांड में रमेश गांधी समेत 3 बरी हुए। धनबाद के आयकर कार्यालय में आग लगकर जब्त दस्तावेज जलाने के मामले में सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक ने पूर्व कोल कारोबारी रमेश गांधी, उनके भाई राजेश गांधी और विजय कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। नकली फूड इंस्पेक्टर बन सैकड़ों लोगों से ठगी। धनबाद जिले में नकली फूड इंस्पेक्टर बनकर दुकानदारों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जिला फूड इंस्पेक्टर राजा कुमार ने सिविल सर्जन डॉक्टर चंद्रभानु प्रतापन को रिपोर्ट सौंपी है। जांच में 2 युवकों की पहचान हुई है, जिन्होंने बाराबड्डा, गोविंदपुर, निरसा, टुंडी, बलियापुर में फर्जी रसीद देकर खाद्य सुरक्षा मानक प्रमाणन के नाम पर जुर्माना वसूल रहे थे। पुलिस कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। वंदे भारत चलाने से लेकर सारी प्रक्रिया पूरी, अधिकारियों ने किया दौरा। वंदे भारत ट्रेन के संचालन को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अधिकारियों ने टाटानगर स्टेशन का दौरा किया है। 2 वंदे भारत ट्रेनों का एक साथ संचालन शुरू होने की संभावना है। एक टाटानगर से भुवनेश्वर पुरी के लिए और दूसरी टाटानगर से पटना के लिए। इंजन और रैक उपलब्ध है और कॉमर्शियल विभाग अब केवल आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। बीएयू में खरीफ अनुसंधान परिषद की 2 दिनों बैठक का समापन। रांची में बीएयू की खरीफ अनुसंधान परिषद की बैठक में आईसीआर के उप महानिदेशक डॉक्टर टीआर शर्मा ने फसलों की उपज बढ़ाने के लिए नई तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया है और रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्तियों की आवश्यकता बताई है। बैठक में विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए और झारखंड के एक किसान को सम्मानित किया गया। योगी बोले, रजिस्ट्री और कागज वालों को मिलेगा मुआवजा। यूपी विधानसभा में लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोजर चलाए जाने का मामला उठाया गया।
सीएम ने पंतनगर और इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रजिस्ट्री और जायज कागज वाले लोगों को मुआवजा देने की घोषणा की है। समाजवादी पार्टी पर हमला करते हुए कहा, गरीबों को ठगने में ज्यादातर भूमि माफिया समाजवादी पार्टी के थे। जिसने आपको हराया उसे हटा नहीं पा रहे, सीएम योगी पर तंज कसे अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा की अंदरूनी खींचतान और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाला देते हुए कटाक्ष किया कि जिसने हराया उसे हटा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में यह भी दावा किया है कि मोदी सरकार गिरने वाली है और यह केवल साइकिल के भरोसे चल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार लाई लव जिहाद पर नया बिल, उम्र कैद तक की सजा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद के खिलाफ नया कानून बनाने की तैयारी कर रही है। 2020 के कानून में संशोधन के लिए उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध सब परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2024 पेश किया गया, जिस पर मंगलवार को सदन में चर्चा हो सकती है। संशोधित बिल में लव जिहाद के आरोप सही साबित होने पर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसे 2 अगस्त को पारित किया जा सकता है। पत्रकारिता नहीं कर सकते, वकील पर भड़का सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील द्वारा पत्रकारिता करने पर सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति अभय एस ओका और जस्टिस अंगस्टिन जॉर्ज मसीहा की बेंच ने मोहम्मद कमरान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में अपील की सुनवाई के दौरान कहा कि बार काउंसिलिंग के नियम वकीलों को पत्रकारिता करने की इजाज़त नहीं देते हैं। यह सुनवाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ थी जिसमें पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक मानहानि की कार्रवाई रद्द कर दी गई थी। जांच कमेटी के सदस्य ने बताया, डुप्लीकेट चाबियों से हो सकती है चोरी। सरकारी निगरानी समिति के सदस्य जगदीश मोहंती ने कहा कि पूरी जगन्नाथ मंदिर खजाने में पूर्व में चोरी की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि डुप्लीकेट चाबियों का उपयोग कर खजाने में चोरी की संभावना है। बैठक में भाग लेने के बाद मोहंती ने कहा कि डुप्लीकेट चाबियों के काम नहीं करने पर ताले तोड़े गए, जिससे खजाने में बेईमानी की आशंका गहराई है। सरकार में होगा बड़ा फेरबदल, दिल्ली में महामंथन। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर हमलावर रुख अपनाया है। दिल्ली में मंगलवार को बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। बैठक में कर्नाटक सरकार में संभावित फेरबदल पर भी चर्चा हो सकती है। रेल हादसों पर सीएम ममता का केंद्र सरकार पर प्रहार। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश में लगातार हो रहे रेल हादसों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पश्चिम बंगाल में सुबह एक और गंभीर ट्रेन दुर्घटना हुई, जिसमें कई लोगों की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। इससे पहले रविवार को बिहार में संपर्क क्रांति ट्रेन टूट गई थी और ओडिशा के हुए ट्रेन हादसे में भी कई लोगों की मौत हो गई थी। लोकसभा चुनाव को लेकर एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा दावा, काउंटिंग में वोटों में भारी अंतर। लोकसभा चुनाव के संदर्भ में एडीआर की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है कि 538 सीटों पर डाले गए और गिने गए वोटों की संख्या में अंतर है। एडीआर की संस्थापक प्रो जगदीप छौकर ने बताया कि 362 सीटों पर 5,54,598 वोट कम गिने गए, जबकि 176 सीटों पर 35,093 वोट अधिक गिनने का दावा किया गया है। एडीआर के इस दावे से देश की सियासत में भूचाल आने की संभावना जताई जा रही है। इस दिन से लागू हो जाएंगे ये 5 बड़े बदलाव। लोगों की जेब पर पड़ेगा सीधा असर। 1 अगस्त से पैसे से जुड़े 5 महत्वपूर्ण बदलाव लागू होंगे, जिनका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड शुल्क से लेकर LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होगा। ICTR फाइनल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतें तय होती हैं और जुलाई में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटाई गई थी। उम्मीद है कि अगस्त में LPG सिलेंडर के दाम में कमी होगी। मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी ने जीता ब्रॉन्ज और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को एक और पदक मिला है। मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में कोरिया को 16-10 से हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इससे पहले मनु ने इस इवेंट में के सिंगल्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मनु भाकर लंदन ओलंपिक 2012 के बाद 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय निशानेबाज बन गई हैं और एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली वह पहली खिलाड़ी भी हैं। आरएसएस की शाखा पर पथराव, 8 से 10 युवकों ने किया हमला। चिन्हट में छोहरिया माता मंदिर के पास आरएसएस की शाखा पर कुछ अराजक तत्वों ने पथराव किया। शाखा के संचालक युवराज प्रजापति के नामजद समेत 8 से 10 युवकों पर पथराव का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि शनिवार शाम को शाखा के संचालन के दौरान मोहल्ले में रहने वाले युवक अपने 8-10 साथियों के साथ पहुंचा।
वह सिर्फ से गाली गलौज करने लगा, विरोध पर पथराव कर दिया। नहीं मिलेगा तलाक, सैफ कुणाल कपूर को सुप्रीम कोर्ट से झटका। जाने माने सैफ कुणाल कपूर को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला। शीर्ष न्यायालय ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दी गई तलाक की मंजूरी पर रोक लगा दी। हाई कोर्ट ने पत्नी द्वारा की गई क्रूरता के आधार पर तलाक को मंजूरी दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए मामले को भेजा है ताकि निपटारे की कोशिश की जा सके। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का व्यवहार प्रतिष्ठा और संवेदना के खिलाफ था। जेपी नड्डा के बाद कौन बनेंगे भाजपा के अध्यक्ष? जगत प्रकाश नड्डा के बाद भारतीय जनता पार्टी की कमान कौन संभालेगा, इसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चा है कि पार्टी के शीर्ष पद पर महाराष्ट्र का नेता आ सकता है, हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मुलाकात ने इन अटकलों को और बढ़ावा दिया है। एआई के इस्तेमाल से रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने संसद में कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग से भारत में नौकरियों में कमी नहीं होगी। उन्होंने दावा किया कि इसके विपरीत एआई नई तकनीक के रूप में नए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा। अजीत पवार गुट को मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के शरद पवार समूह द्वारा दायर याचिका पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके समर्थक विधायकों से जवाब तलब किया है। शरद पवार ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नागवेस्कर के 15 फरवरी के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें अजीत पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली एनसीपी घोषित किया गया था। न्यायालय ने इस मामले पर नोटिस जारी किया है और मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को पीठ इसकी सुनवाई करेगी। मिर्जापुर में कोई कालीन भैया नहीं, अनुप्रिया पटेल ने बताई हकीकत। केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि मिर्जापुर में कोई कालीन भैया नहीं है, जैसा आप वेब सीरीज में देखते हैं। उन्होंने कहा कि मिर्जापुर एक शांत और सुंदर शहर है, जहां केवल सुंदर कालीन है। पटेल ने जातिगत जनगणना पर भी बात की। अनुप्रिया पटेल यूपी की मिर्जापुर लोकसभा सीट से सांसद भी हैं। लोकसभा में महाभारत न करें, राहुल गांधी पर भड़के अनिल विज। हरियाणा के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चक्रव्यूह वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी से प्रार्थना करता हूं कि वो लोकसभा में महाभारत न करें। उन्हें हमारी संस्कृति का कोई ज्ञान नहीं है। विज ने लोकसभा को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हुए कहा कि वो केवल विकास पर चर्चा होनी चाहिए। 34 साल में पहली बार भारत करेगा T20 एशिया कप की मेज़बानी। भारत 2025 में T20 प्रारूप में एशिया कप की मेज़बानी करेगा, जो 2026 में होने वाले T20 विश्व कप से पहले का प्रमुख टूर्नामेंट होगा। एशियाई क्रिकेट परिषद ने इस योजना की घोषणा की। रुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण IOI ने की। एशिया कप को अक्सर विश्व कप की तैयारियों के लिए रूप में खेला जाता है और उसी प्रारूप में आयोजित किया जाता है। अगली एवेंजर्स फिल्म के लिए रॉबर्ट डाउनी JR को मिलेगी मोटी फीस। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को उनकी आगामी एवेंजर्स फिल्म के लिए बहुत बड़ी रकम मिल रही, जिसमें प्राइवेट जेट की सुविधा भी शामिल है। रूसो ब्रदर्स को भी फिल्म के लिए अच्छा भुगतान मिलेगा। डाउनी जूनियर, जो मार्वल यूनिवर्स के पॉपुलर स्टार हैं, आयरन मैन और टोनी स्टार्क के रूप में वापसी करेंगे। हालांकि एंड गेम में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फैंस उनकी वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।